बोलो तुम लोग का वीडियो जो ऑफ रहता है। मैम मेरा हमेशा ऑन रहता है। तुम्हारा हमेशा ऑन रहता है। हाँ। हाँ, ऑन करते Yes, ही ma'am. जैसे बेटा हम लोग क्लासरूम में सोचो, बस यही क्लासरूम है ना। हाँ, जब तक ये पेंडेमिक खत्म नहीं होता है तो हम लोग का क्लासरूम तो यही है। तो जैसे क्लासरूम में बैठते हैं वैसे ही बैठना है। एक बात हम फिर सभी को कह रहे हैं, अगर किसी के घर हम फोन करते हैं, किसी के घर हम फोन करते हैं और उस समय अगर मान लो कि तुम लोग रिसीव नहीं कर पाते हो, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रिसीव कर पाते हो, तो हम बाद में तो सबको पता है ना कि ये क्लास टीचर का फोन नंबर है, कॉल बैक करना चाहिए ना। हाँ, हम अपना फोन नंबर तो दे करके रखे हैं सबको। हाँ, मैम आप मेरे घर पे फोन नहीं करती हैं। अच्छा, जिसके घर भी करते हैं। ये उत्कर्ष कुमार मेहरा बोल रहा है। मेहरा तुम बोल रहे हो? यस मैम। हाँ, तुम्हारी राइटिंग बहुत खूबसूरत है। वो लीव एप्लीकेशन तुम दिए थे ना, तुम लिखे थे ना अपने खुद से ना। यस मैम। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, एकदम बहुत बढ़िया राइटिंग। देखो उत्कर्ष का जो एप्लीकेशन है ना, इतना सुंदर इसका कर्सिव राइटिंग है। जिनका मैम नहीं है, जिनका नहीं है वो कोशिश करो हाँ कि राइटिंग कर्सिव हो। अभी बच्चे हो, तुम्हारा राइटिंग चेंज हो सकता है। हाँ, उसमें वो अच्छा हो सकता है। जिसका नहीं है, बहुत का नहीं है, नाम नहीं लेंगे। जिसका नहीं है सबको पता है, केवल हम ही को नहीं पता है, आप लोगों को भी पता है। हाँ, तो राइटिंग तो इम्प्रूव करना होगा ना। मैम मीटी आईडी। मैंने वो नहीं लिखा था, मेरे भैया ने लिखा था। मैम मुझे फीवर लगा हुआ था बहुत ज्यादा। हाँ, तो तुम्हारे भैया ने लिखा था। तुम यस मैम। अब तुम क्वेश्चन आंसर सेंड करोगे। अलबीना, मीटिंग आईडी 789 789 8873। आपने व्हाट्सएप पे भेजा है। हाँ, फिर भी बोल रहे हैं 8879 यस 9907 मैम 9907 यस मैम और 9907। और ये पासवर्ड देखो, ये हाँ पासवर्ड जो है 25311। 311। ओके मैम। हाँ, आयतुल अभी तक आया नहीं है, सेंड कर जल्दी से। यस मैम। चलो, हाँ वो ऐड होता है तब तक राशि राशि बताओ, 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं बता सकती, कल तो हुआ था। मैम क्वेश्चन क्या बोले हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। 3। मैम मैं आई। हाँ, say it. Ma'am, living things breathe, grow and move. मैम लिविंग थिंग्स ब्रीथ ग्रो मूव। हाँ And living things can हाँ living things are made up of cells. हाँ, लिविंग थिंग मेड अप ऑफ सेल। 1 दोल प्रभा तुम। अब ठीक है आदर्श, वेरी गुड। हाँ, दोल प्रभा। मैम कैन आई? Ma'am, living things grow. Can I? हाँ, Ma'am, लिविंग थिंग्स living ग्रो। things grow. Who is saying can I? Ananya. Ananya. अलवीना। Alvina. Living things need Yes, food and ma'am. water. Living things need food and water. हाँ, बोलो Alvina. Yes, ma'am. Next you. मैम all living things can move from one place to another. हाँ, all living things move from one place to another. Another. A movement of plant towards the light is known as movement of plant move towards the light. This movement is known as
Ma'am, I know the answer. हाँ आयतुल बोलो। Ma'am, phototrophist. हाँ वेरी गुड, फोटोट्रॉपिस्ट। अब इस चैप्टर के बाद कोई नहीं कहेगा कि प्लांट का मूवमेंट नहीं होता है। No one will say that plant do not move. There is movement of plant towards the sunlight, and this movement is known as phototropism. Phototroph. Now next characteristic of living things. अन्वेषा बोलो। अन्वेषा। मैम हाँ बोलो। मैम बोलो। अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे कीजिए ना। क्या क्या करें बोलो। अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे कीजिए ना। अच्छा कैमरा थोड़ा ठीक करें। देखो ये हो गया ठीक, ब्लैकबोर्ड एकदम विजिबल है। यस मैम अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। Yes, ma'am, दिख रहा है। हाँ चलो नेक्स्ट, लिविंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। Living thing response to stimuli. अब what is this stimuli? कौन बोलेगा? कोई जानता है क्या? ये क्या है stimuli? हाँ? सभी ध्यान से सुनो। एक बात प्रखर आवाज कर रहे हो, सभी ध्यान से सुनो। What is stimuli? Whenever Maggie is cooked. Ma'am, can I say? No, wait. When you want to say it. Albina, say it. Say. मैम बहुत छोटा सा पार्टिकल्स, उससे भी छोटा पार्टिकल्स को सिमुलाई बोलते हैं। नहीं मैम क्या पढ़ाएंगे मैम? एक सेकंड, उसको स्टिमुलाई नहीं बोलते हैं। अभी अभी सुनो, फिर पूछेंगे, कल पूछेंगे फिर इसके बारे में। ये क्वेश्चन क्या है कि whenever Maggie cook in the kitchen, है ना, when the Maggie cook in kitchen, a smell come to us and salivation taken place inside our mouth. A smell of Maggie makes us active. ये बात सही है? हरे कृष्णा बोलो। Yes, ma'am. हाँ? Yes, ma'am. मैगी Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही क्या पढ़ा रही है मैम? मैगी या पनीर का सब्जी बनने लगता है तो माउथ में क्या होने लगता है? स्लाइवेशन। स्लाइवा ऑटोमेटिकली कम वाटरिंग। स्लाइवेशन होने लगता है ना, तो वो जो स्मेल है, स्लाइवेशन क्यों होने लगता है, मुंह में पानी क्यों आने लगता है? वो जो स्मेल आता है ना, जो कि हम लोग को बहुत पसंद है, तो वो हमारे ये क्या कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड को एक्टिव कर देता है। तो स्मेल ऑफ मैगी that make our salivary gland active, that is known as stimulus. Smell of Maggie is known as stimulus. मैगी का स्मेल। अब दूसरा, और इसको अच्छे से समझो, तब उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अगर कोई ये हमारे क्लास, अनमोल क्या बोलो। मैम स्लाइवा मैम जब वाटर मैम बॉडी में ज्यादा अमाउंट में हो जाता है मैम, तब स्लाइवा निकलने लगता है। हाँ जब हम बोल रहे हैं अनमोल, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। कितनी बार बताएंगे कि थोड़ा हमको वो फिनिश कर देना। पेशेंस रखो। इंटेलिजेंसी के साथ पेशेंस भी बहुत जरूरी चीज है। अब देखो अनन्या, क्लासरूम में क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है ना प्रिकिंग एजेंट लाते हैं। प्रिकिंग एजेंट क्या? सेफ्टिपिन,
या नेडल कुछ भी लाते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, पिक करते हैं, चुभोते हैं कि नहीं? यस मैम। जैसे पिक करते हैं तो तुम लोग क्या करते हो, अपने हाथ को हटा लेते हो। अगर क्लासरूम में मैम है तो मैम देखिए ये चुभो रहा है, पिक कर रहा है हमको, है ना, ऐसा होता है ना? या फिर यस मैम। हाँ, या फिर हम लोग रास्ते में चल रहे होते हैं और अचानक हम लोग का लेग जो है वो अगर थ्रोन पे, कांटे पे पड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं बोलो, तुरंत लेग को हटा लेते हैं कि नहीं? हटा लेते हैं ना? तो लेग को हटा लेते हैं। तो ये जो थ्रोन जो यस है मैम। वो कांटा जैसे ही हमारे स्किन में पिक करता है तो हम लोग मैम हटा लेते हैं स्किन पैर मैम ब्रेन पे फैलता है। को। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलाई, उसी को कहते हैं स्टिमुलाई। थ्रोन को क्या कहेंगे, स्टिमुलाई। मैम आपने मैम मैम इसका स्पेलिंग बताइए ना। क्या अनन्या, फिर से बोलो बेटा। मैम स्टिमुलाई का स्पेलिंग पूछ रही है वो आपसे। STIMULI, हमने लिखा भी तो है ये स्टिमुलाई, यहाँ देखो। ओके मैम। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। ये देखो ना, ये मैम समझ में नहीं आ रहा। अभी हम फिनिश कहाँ किए, अभी तो बता ही रहे हैं। मैम अगर हमसे कोई मैम अगर हम लोग से कोई स्टिमुलाई का डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलेंगे? अच्छा, डिफिनेशन बाद में बताते हैं, पहले समझो तो। डिफाइन करना बाद में, पहले समझो कि क्या है स्टिमुलाई। अब देखो, तुम लोग कोई भी बच्चा अगर जैसे तैसे, जैसे ऋषिका अभी हाथ को ऊपर नीचे कर रही है, ऋषिका कर रही है ना, हाथ को बेवजह ऊपर नीचे कर रही है, और देखो हम उसको बोले, जब हम कुछ आवाज कर रहे हैं, ऋषिका हाथ ऊपर नीचे कर रही है, वो स्टॉप हो गई और अपने आप को मेंटेन कर ली। तो मेरा साउंड क्या हुआ, साउंड उसके ईयर में गया। और ये ऋषिका जो है अपने आप को ठीक कर ली। तो ये साउंड क्या है, स्टिमुलाई है। उसको ऋषिका को क्या कर दिया, ये मेरा साउंड जो हम आवाज किए वो क्या कर दिया, उसको माइंड कर दिया, है ना। ऋषिका अपने आप को माइंड कर ली कि मैम हमको देख रही है, हम जो गलती कर रहे थे वो देख रही हैं। तो ये साउंड जो है, हम जो साउंड प्रोड्यूस किए, तो ये क्या है, स्टिमुलाई। यस मैम। और अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अब लाइट पे आते हैं कि किसी कोई फ्लावर जो होता है, चाहे मैक्सिमम फ्लावर जो है, फ्लावर का ब्लूमिंग जो होता है, फ्लावरिंग जो होता है बेटा, अगर उस पे सनलाइट आता है, देखोगे, ध्यान दोगे, हम बोले हैं नेचर में ध्यान देने की बात है, कि जैसे उस पे सनलाइट फॉलन होता है तो उसका ब्लूमिंग होता है। ब्लूमिंग मतलब खिलना, है ना, ब्लूम करना मतलब खिलना, खिलता है। तो ये सनलाइट जो उस पे पड़ा, किस पे, फ्लावर पे, जो कि बर्ड के फॉर्म में है, ऐसे बर्ड के फॉर्म में है, और जैसे ही जो है लाइट उस पे पड़ा तो वो क्या हो गया, ब्लूम हो गया, किसमें ब्लूमिंग हो गया, फ्लावर में। तो ये लाइट क्या है, स्टिमुलाई है। तो एनीथिंग, any action that makes any organism very active, that is known as stimuli. Any action that makes the living organism active, that is known as stimuli. अब देखो, कोई आयरन कर रहा है कपड़े में, और तुम अपने खुद मान लो कि स्कूल ड्रेस, या फिर मम्मी आयरन कर रही है, या फिर घर में खाना जो बन रहा है, और जाते हो किचन में जा करके देखते हो और कवर हटा करके देखते हो, कितने लोग ऐसे करते हैं, मम्मी क्या बन रहा है। हाँ देखो, ये सही बात बोल रहे हैं ना। और कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि वो जो कंटेनर का लीड जो है बहुत हॉट होता है, और तुम जैसे ही टच करते हो ये बर्न होने लगता है। हाँ, और तुरंत हाथ हटा लेते हो, है नहीं, वो जाते हो मेरा एक उठा बार करके जल गया देखने के था लिए।
ऐसा होता है ना, वो जाते हो तुम लोग देखने के लिए कि खाना कैसा बना, क्या बना है। हाँ, जैसे ही अगर तुम टच करते हो कंटेनर को के लीड को, और जैसे ही वो तुमको हॉट फील होता है, तो क्या करते हो, ऑटोमेटिकली यू विड्रॉ योर हैंड, है ना, हाथ को हटा लेते हो। तो ये हीट क्या है, स्टिमुलाई है, दैट इज मेकिंग योर हैंड एक्टिव। ये है स्टिमुलाई। तो अब समझ में आ गया, डिफाइन भी कर सकते हो, स्टिमुलाई इज द दैट एक्शन दैट मेक्स द एनीवन एक्टिव, एनी ऑर्गेनिज्म एक्टिव। अब Ma'am, any action that makes living organism active is known as वेरी stimuli. एक्टिव। हाँ, अब देखो हम ऑल, एक और बार आप रिपीट कर दीजिए ना। हाँ? हम एक और बार आप रिपीट कर दीजिए ना, मेरे को लिखना है। हाँ, एनी एक्शन। मैम आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए ना, Any- सबसे बढ़िया हाँ, मैम। एनी, इसमें भी लिखा है बेटा, देखो बुक में भी लिखा है, एनी एक्शन, एनीथिंग दैट मेक्स अ ऑर्गेनिज्म वेरी एक्टिव। मैम कहाँ पे? लिखो ना, एनी एक्शन और एनीथिंग, any action and anything that makes the living organism, मैम वहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है ना? हाँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, that makes the any organism active, that is known as stimuli. Stimuli. अब देखिए, अब एक और एग्जांपल स्टिमुलाई का बताते हैं। क्लासरूम में हम लोग 3rd पीरियड के बाद लंच होता है ना, हम लोग का लंच ब्रेक, आज जैसे ही रिंगिंग साउंड आता है बेल का, whenever you listen the ringing sound of bell, what happens? टीचर क्लास से गए या नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं, उठ कर स्टार्ट हो जाता है जंपिंग, अपने प्लेस पर हो जाता है कि नहीं होता है? यस मैम। मैम देयर इज chaos in the class. सबको पता है कि अब रिंगिंग, बेल का रिंगिंग, दिस ये ringing sound of bell is stimuli, and what your response, you start jumping on your seat. ये ringing bell जो होता है, क्या होता है बच्चों के लिए stimuli, as this sound come to the ear of the children started Chaos in the class. हाँ, jumping and taking out their ये lunch, or some children go to outside of the classroom for washing their hand, ये होता है ना। तो ये ringing sound जो है वो क्या है, stimuli है, जो कि तुमको बताया कि अब इसके बाद जो है ना, ये टन 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 की आवाज जो है वो क्या है, तुम्हारा अब ये लंच ब्रेक को बता रहा है। ये टन 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 का आवाज जो है वो क्या है, वो बता रहा है, तुमको नोटिस हो गया, तुम्हारे ब्रेन में नोटिस हो गया, क्योंकि तुम एवरीडे ये रिंगिंग साउंड सुनते हो। तो ये रिंगिंग साउंड इज नोन एज स्टिमुलाई। मैम आप एनी तो बताएं, वो स्टिमुलाई का ये डेफिनेशन है। हाँ, और खुद से निकालो ना, इतना सारा एग्जांपल बता रहे हैं, इतना सारा बता रहे हैं बेटा, और खुद से तुम बना सकते हो। अब चलो बुक का देख लेते हैं कि ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इसमें क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई सच एज टच, लाइट, हीट एंड साउंड। वन एग्जांपल ऑफ साउंड आई हैव गिवन, रिंगिंग साउंड ऑफ बेल। जैसे ही बेल हुआ, टन 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 का आवाज हुआ, वो अब तो हम लोग का लंच ब्रेक हो गया। सेकेंड बेल हुआ, 2 बेल, तो अब तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट मैम आएंगी या फिर नेक्स्ट सर आएंगे, ये सब्जेक्ट होगा। तो ये क्या है, स्टिमुलाई, रिंगिंग साउंड ऑफ बेल इज स्टिमुलाई, एंड यू रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द दिस साउंड, ringing sound, this is known as response. So all the living organisms response towards the touch, light,
heat and sound. Animal like earthworm move away from light and slime media. ये जो अर्थवर्म है, कभी कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखना कि स्लाइन वाटर जो है उस पर डालोगे. स्लाइन वाटर क्या है? वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दोगे, एडिबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, तो वो क्या हो गया? स्लाइन वाटर. थोड़ा सा, और उसको 1 2 ड्रॉपर से अगर अर्थवर्म है रेनी सीजन में आराम से मिलेगा. ये 1 2, अब उसको डैमेज नहीं कर देना. किसी भी प्राणी को ऐसे बेकार का डैमेज नहीं करना चाहिए. तो 1 2 ड्रॉप्स जो है उस पे ड्रॉप करोगे तो देखोगे कि earthworm move away from slime water. Whenever you light the torch on the earthworm also responds the light, and earthworm move away from light. The tip of the soot system need to move towards Ma'am. tip of the मैम अर्थवर्म के ऊपर नमक डालने से भी वो भागता है. हाँ, तो वही ना, नमक डालने से भागता है. डालना नहीं, लीच के ऊपर भी. लीच है ना, रेनी सीजन में जो है बफेलो और काऊ के ये में लटक जाता है. हाँ, पैरासाइट है. तो पैरासाइट मैम बताओ, वो नमक डालने पे वो कट जाता है. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. तो ये मैम ऐसा क्यों होता है? हाँ, वो उसको अच्छा नहीं लगता है बेटा. वो तुरंत उसके वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है. हाँ, बर्दाश्त नहीं कर पाता. मैम स्नेल के ऊपर नमक छिड़कने से वो मर क्यों जाता है? हाँ, तो मर जाएगा नहीं बेटा. हम लोग को कोई काट करके स्नेल के ऊपर पूरा ब्लड वेसल्स है. अगर यहाँ कटिंग है, अगर मान लो कि यहाँ कटिंग है और इस कटिंग पर कोई नमक डालते मैम तो भी मर जाता है. तब मैम बहुत लहरता है. हाँ, लहरता है. और वो छोटा प्राणी है, छोटा ऑर्गेनिज्म है, वो मर जाता है बेटा. तो ये हुआ मैम अगर response. न्यूबॉर्न बेबी को भी नमक चढ़ा देंगे तो मैम तो मैम उसको तो भी death हो मतलब ये हाँ, न्यूबॉर्न बेबी का उसको भी मैम हो भी, जाता है. हाँ बिल्कुल, न्यूबॉर्न बेबी का भी डेथ हो जाता है बेटा. तो ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई. अब देखो प्लांट के लिए कि सूट सिस्टम मूव टुवर्ड्स द लाइट एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म, है ना. सूट सिस्टम ऑफ प्लांट मूव टुवर्ड्स द लाइट. द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर टेक्स प्लेस when the sunlight is present. So this movement of the plant is known as phototropism. It is the response towards the light. Light is the stimuli, and when the light fall on the bird, it has started blooming. So it is the light is the stimulus and blooming is the response. Next, dropping of leaf of the touch me not plant. It a response towards the touch stimulus. किसके घर में है टच मी नॉट प्लांट? है नहीं. मैम वैसे जंगली पेड़ कौन रखेगा? अच्छा, जंगली पेड़ कौन रखेगा? मैं एक मेरे पास था कैक्टस. गाँव में है. हाँ, मेरे पास था वो कैक्टस का नहीं होता है, वो जंगली था और हम लोग को जैसे ही पता चला ना हम लोग काट के बिक दिए. हाँ ठीक है. मैम हमारे पास भी कैक्टस का है. आओ, एक बात सुनो, टच मी नॉट प्लांट का हम वीडियो सेंड करेंगे. देखो अब ये किसी गर्ल के पास 7A में मैम उसको छूते हैं तो मैम उसका सारा लीफ कटने लगता है. हाँ, हमको फिनिश नहीं करने देता. अपराजिता है 7A I में. am also मैम. हाँ, उसके किचन गार्डन में टच मी नॉट प्लांट है. तो हम कहेंगे थोड़ा सा वो टच करेगी, देखना कि वो टच करेगी या कैसे जो है लीफ जो है टच मी नॉट प्लांट का ऐसे फोल्ड होता है. तुम लोग भी अगर मौका पाओ कहीं आसपास देखना टच मी नॉट प्लांट है, तो तुम उसको जैसे ही टच करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, फोल्डिंग हो जाएगा, वो फोल्ड हो जाएगा. और मैम कभी खुलेगा नहीं. हाँ मैम वो मुंह बंद कर लेता है ना मैम. मैम हाँ, मैम जो बर्ड बन जाएगा फिर वो खुलेगा नहीं. अब फिर तुम थोड़ी देर के बाद मैम खुलता है. खुलता है थोड़ी देर बाद. हाँ, थोड़ी देर बाद खुलता है. खुलता तो है मैम लेकिन एक पौधा होता है जिसके अंदर में मैम वो भी जो स्टिमुलाई हो गया बंद हो जाता है और मैम उसको उसका खा भी लेता है. एक्सट्रीम एक्शन था कि टच करते ही मैम बंद हो गया.
हाँ एक्सट्रीम एक्शन है, वो भी एक स्टिमुलाई हो गया है ना मैम? हाँ अब मैम, चले picture लिविंग plant. थिंग्स मैम रिप्रोड्यूस संडे टेस्ट का क्वेश्चन क्या है मैम? बताते हैं, पहले इसको पढ़ो ना। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। मैम एक ऐसा पौधा होता है ना मैम जिसके अंदर इंसेक्ट जाता है तो वो मैम बंद हो जाता है। क्या आता है तो इंसेक्ट Picture तो plant. होता है ना insect वही तो है plant। टच मी नॉट प्लांट। नहीं नहीं वो अल्बीना वो होता है, मैम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। हाँ उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। वो पैरासाइट है। वो जैसे ही इंसेक्ट उसके ऊपर आता है तो वो उसको उसका स्पेशल नेम भी है, पीचर प्लांट है। आज हम सेंड करेंगे पीचर प्लांट। तो वो जो है पीचर प्लांट जैसे ही देखो पीचर लाइक स्ट्रक्चर होता है मैम 5th क्लास में पढ़े थे। और मैम वेनस प्लांट रहता है वो ऐसे कर लेता है। ये देखो उसके ऊपर लीड होता है और लीड के ऊपर स्टिकी एजेंट होता है। और मैम, जैसे और ही एक है ना Venus fly कोई trap. इंसेक्ट मैम वेनस प्लांट इस तरीके से रहता है, मैम, मक्खी का Venus तरह fly से ऐसे trap. होता है। मैम मैम ये देखो टीचर ना, प्लांट, यहाँ देखो ब्लैक, टीचर प्लांट एंड वेरियस फ्लाई ट्रैप। हाँ यहाँ देखो ब्लैक बोर्ड पे ये जो है पीचर प्लांट है, पीचर लाइक स्ट्रक्चर, एकदम कंप्लीट पीचर नहीं, समवॉट पीचर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। जब इंसेक्ट उसमें जाता है तो वो हाँ। बंद हो जाता और जैसे ही ये इसका लीड है, कंटेनर है, ये लीफ ही है, पीचर लाइक स्ट्रक्चर एंड tip of the leaf get converted into cover. Cover having some sticking agent. As soon as वो butterfly या any insect sit on the this portion container of the pitcher, then automatically it shut down. Pitcher is shut down and the insect get digested inside the pitcher. Next, living things response. Reproduce. Living things reproduce their own kind. All of you are result of reproduction. हम लोग सभी reproduce किए गए हैं ना? Reproduce किए गए हैं? हाँ? Yes मैम। All of we are Yes, ma'am. result Yes, ma'am. of reproduction. हम लोग ह्यूमन ये बीइंग है और हम लोग का भी रिप्रोडक्शन हुआ है। वैसे ही देखोगे कि वो जो है हेन जो है एग को ले करती है और लेग का डेवलपमेंट होता है चिकन में। हाँ, और सीड से क्या बनता है? सीड, व्हेन द सीड इज sown inside the soil, seed get converted into seedling and seedling get converted into sapling and sapling grow up into plant. Plant. So all living things reproduce their own kind. Either the reproduction by the eggs, either the reproduction by stem cutting, either the reproduction by the seed. Anyhow, reproduction takes place. Like the amoeba, you know, amoeba divided into two parts. Body of amoeba divided into two parts. When that amoeba divided into two parts, each part of amoeba act like a individual amoeba. So all living things, amoeba is unicellular organism, bacteria is unicellular organism, and these are reproduce their own kind. ये जो मिल्क है घर में जो है दही का सेटिंग होता है ना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, सेटिंग ऑफ कर्ड, ये होता है ना। Yes, ma'am. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मिल्क को बॉयल करके थोड़ा सा कर्ड उसमें डालते हैं। कर्ड डालते हैं मतलब कर्ड हैविंग बैक्टीरिया है ना, कर्ड में Yes, क्या है? ma'am. बैक्टीरिया है, Good bacteria. हाँ, And और good good bacteria. bacteria है। When we put the curd inside the milk, then bacteria reproduce with the fast rate and the bacteria convert the milk into curd. Curd. So bacteria reproduce their own kind. All the living organisms reproduce their own kind. Own kind. Living things excrete.
मैम ऐसा कौन सा सी वाटर एनिमल है जो अपना जेंडर चेंज कर सकता है? क्या चेंज कर सकता है? मैम अपना ऐसा कौन सा सी वाटर यस मैम, अपना जेंडर चेंज कर मैम आदि हिल वाटर क्या चेंज कर सकता है, बोलो फिर से। अपना जेंडर। हाँ मैम मेल से फीमेल को चेंज कर सकता है मैम। मिट्टू हाँ मैम मैम एक ना बात- अलवीना बोल रही है ना कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपना ना जैसे वो मेल है तो वो फीमेल बन सकता है, यही ना अलवीना? हाँ हाँ यस मैम, मैम ऐसे कैसे हो सकता है? मैम मैंने एक हॉरर मूवी देखा था, उसी में बता रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, वो हम अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये हमको पता है कि कभी कभी जो है कुछ एनिमल्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। जैसे अर्थवर्म के एक पार्ट्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और दूसरे पार्ट में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब देखिए वो फ्लावर कौन सा फ्लावर, वो रोजा साइनेसिस, वो गुड़हल का फ्लावर जो है चाइना रोज, तो उसमें जो है चाइना रोज में जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होता है। ये बैगन ब्रिंजल फ्लावर, बैगन का फूल किसी ने देखा है? यस मैम। टोमेटो टोमेटो आर्टिकल में बहुत पढ़ता है। tomato flower also have male reproductive system as well as female reproductive system. What about the kaddu नेनुआ and कोहड़ा? कद्दू नेनुआ कोहड़ा का क्या है? उसके फ्लावर में एक फ्लावर जो है एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बियर करता है, आइदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब कद्दू नेनुआ जो है ना, कोहड़ा जो है, कोहड़ा जो पीला वाला सब्जी हम लोग खाते हैं, तो उसके फ्लावर में एक फ्लावर में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो दूसरे फ्लावर में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब चलो नेक्स्ट, लिविंग थिंग एक्सक्रीट। All living thing excrete. Urea is a excretory waste of the animal and it removed as a urine. May I go to toilet ma'am? है ना, हर एक पीरियड में क्लास से बाहर जाना है तो मैम हर फील्ड में जाने को नहीं मिलता था, हमेशा सब पूछ करके मे आई गो टू टॉयलेट मैम, चाहे जाए चाहे नहीं जाए, फॉर यूरिनेशन। तो हाउ द यूरिन इज फॉर्म, a waste product that is formed inside our body, that is urea, and urea dissolve in the water form the urine. Carbon dioxide is also waste and it is removed during the breathing. Carbon dioxide also removed during breathing. Plant give out waste in the form of water and mineral through their stomata. All of you will read about all the characteristics of living things. यस मैम। And one thing, only one characteristic have left that I have explained yesterday. Living things have definite lifespan, life duration. All living things having life duration for which that living things exist on the earth surface. Different organisms have different lifespan. कल बताया था ना लाइफ स्पैन क्या होता है, जो वो टाइम पीरियड मैम मैं होता कल है, पूछी थी आपसे। वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के लिए वो एकदम लाइव रह सकता है, जिंदा रह सकता है। और इसमें कोरोना वायरस का हमने एक्सप्लेन किया था, कोरोना वायरस जो है 8 आवर्स तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है 8 आवर्स के बाद। और ये अब चले अदर एग्जांपल, अभी इसको फिनिश करने दो फिर हम लोग बात करेंगे, इसको कम से कम फिनिश करने दो। और सम एनिमल्स लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। कौन है ये? कछुआ। सुना है वो 100 ईयर्स मैम
250 साल से भी ज्यादा जीता है कछुआ। हाँ, tortoise having life span nearly 120 More years. than 250 years. हाँ, Yes. in this way different animal live for different time period, but ultimately they all have to die. हाँ, यही सच है कि सारे एनिमल्स जो है, जो भी जन्म लिया है, who has taken birth will die. हाँ, जो भी बर्थ लिया है वो डाई होगा, वो भी खत्म होगा. Plant also die after some time. Now do you know, seed moong dal can stay in container of your kitchen for many days without showing any sign of living thing. क्या वो डेड है? नो, दे आर इन पैसिव फॉर्म. वो डेड नहीं है, वो सोया हुआ है, पैसिव फॉर्म.